नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकेबलरी में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने आज के इस बिंदास से शो की शुरुआत। और आज का ये शो बेहद स्पेशल होगा क्योंकि आज की इन 11 मिनट्स में मैं आपके लिए डायरेक्टली 50 मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर कराने वाला हूं। तो आज आप बिल्कुल ध्यान से पूरा कंसेंट्रेशन बनाते हुए इन 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस को बढ़िया से याद करेंगे। हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा जी अपने आप में इडियम्स हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए आज का सबसे पहला इडियम रहेगा अपना टू टेक टू हार्ट, यानी किसी चीज को एक तरीके से दिल पर लेना, किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, उसी को बोलते हैं टू टेक टू हार्ट, यानी कि टू ग्रीव ओवर। क्या रहेगा इसका मीनिंग? टू ग्रीव ओवर यानी किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होना, टू टेक टू हार्ट। नेक्स्ट, योमेन सर्विस। योमेन सर्विस यानी कि बड़ी शानदार सर्विस, उत्कृष्ट कार्य। अगर आपने किसी को बहुत बढ़िया सर्विस अपनी प्रोवाइड कराई है तो उसी को आप बोलते हैं योमेन सर्विस, यानी कि एक्सीलेंट वर्क। नेक्स्ट, इन द ब्लूज। क्या वर्ड आ गया आपके सामने? इन द ब्लूज यानी कि चीयरलेस, यानी कि काफी उदास दिखाई देना, खिन्न दिखाई देना, परेशान दिखाई देना, उसी को आप बोलते हैं इन द ब्लूज। और आउट ऑफ द ब्लू यानी कि कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, और बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि सडन डिजास्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्ट्रेन इन द स्ट्रो इन द विंड, यानी कि क्या चीजें होने वाली हैं उसका संकेत। ठीक है ना, यानी कि जो आपके साथ घटना घटित होने वाली है उनका जो आपको संकेत मिलता है उसी को आप बोलते हैं स्ट्रो इन द विंड। नेक्स्ट, आपके सामने टू कॉल इट अ डे, यानी कि चीजों को रोक देना और कल पर टाल देना, यानी कि टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स। ठीक है ना, चीजों को आज पर स्थगित करके कल पर टालने को आप बोलते हैं बेटा कॉल इट अ डे। और यहीं पर अगर मैं आपके सामने इडियम बोलता बेटा जी कैरी द डे, क्या मेरे भैया? कैरी द डे यानी टू बी सक्सेसफुल या फिर टू बी सक्सीड इन हिज लाइफ, अपने जीवन में सफल होना, अपने उद्देश्य को सफल करने को बोलते हैं कैरी द डे। और बेटा कॉल इट अ डे यानी कि चीजों को स्थगित करना। नेक्स्ट, अ डैम्प स्क्विब, यानी कि सीधी सीधी सी बात है, आपका एक ऐसा रिजल्ट जिससे कि आप परेशान हो जा रहे हैं, यानी कि निराशाजनक जो आपके परिणाम है उनको बोलते हैं डैम्प स्क्विब। नेक्स्ट, इन कोल्ड ब्लड, यानी बेटा जानबूझ करके जब आपने किसी काम को किया उसी को बोलते हैं कोल्ड आपका ब्लड। और अगर मैं आपसे कह देता कोल्ड फिश, तो बेटा कोल्ड फिश का मतलब होता है ब्रूटल, यानी कि निर्दयी, यानी कि क्रूर। नेक्स्ट, टू टेक समवन फॉर अ राइड, यानी बेटा किसी को धोखा देना, किसी का फायदा उठाना, टू डिसीव समवन। ठीक है ना, आपने किसी को धोखा दे दिया, आपने उसको क्या किया बेटा? टू टेक समवन फॉर अ राइड। ठीक है ना, यानी कि टू डिसीव समवन। आपने अपने दोस्त से बोला कि हाँ भाई तुझे घुमा करके लाता हूं, और आपके दोस्त को पता चला कि आप उसे काम करवाने के लिए ले गए, तो आपने उसको बेटा क्या किया? धोखा दे दिया है। नेक्स्ट, टू मूव हेवन एंड अर्थ, यानी बेटा आकाश पाताल एक करना, हर संभव प्रयास करना, उसी को बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ, यानी बेटा जो भी पॉसिबल था वो सब कुछ कर देने को बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। इसी के लिए एक इडियम आपका और बनता है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। क्या मेरे प्यारे बेटा? लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कोई भी पत्थर आपने बिना पलटे नहीं देखा, यानी कि आपने हर संभव प्रयास किया, और जब जितनी आवश्यकता उससे भी ज्यादा आप बेटा मेहनत करते हो तो उसको बोलते हैं बेटा गो एन एक्स्ट्रा माइल। क्या मेरे प्यारे बेटा? उसी को आप बोलेंगे गो एन एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट, टू कीप इन एबियंस। टू कीप इन एबियंस का सीधा सा मीनिंग होता है बेटा शक के घेरे में होना या फिर बेटा संदेह बना रहना। नेक्स्ट आपके सामने आ गया डियर टू बी इन अ फिक्स, यानी बेटा काफी ज्यादा बेटा एक तरीके से परेशानी में होना। ठीक है ना, टू बी इन अ फिक्स यानी कि काफी ज्यादा परेशानी में होना। नेक्स्ट आपके सामने आगे बेटा कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट सिंपली मींस दैट जब आपको थोड़ा सा संतुष्टि मिल रही हो कि चलो प्रभु कुछ तो अच्छा हुआ। ठीक है ना, तो कोल्ड कंफर्ट यानी बेटा स्लाइट सेटिस्फेक्शन, थोड़ी सी संतुष्टि अगर आपको मिल गई है तो वो किसका पार्ट है मेरे भैया? कोल्ड कंफर्ट का पार्ट हो जाना है। नेक्स्ट आपके सामने आगे बेटा टू ब्रेक द आइस, यानी कि चुप्पी तोड़ना, यानी कि टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, यानी कि जो सामने वाला इंसान है उसको थोड़ा रिलैक्स महसूस कराने को आप क्या बोलेंगे? टू ब्रेक द आइस। नेक्स्ट, पिक टू पीसेज। क्या मेरे भैया? पिक टू पीसेज यानी बेटा जी जब आप बहुत ज्यादा चीजों को सावधानी से एनालाइज कर रहे हैं तो उसके लिए आपका क्या आइडियम बनेगा? पिक टू पीसेज। ठीक है, पिक टू पीसेज यानी आप दो दो पीस उठा करके देख रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है, यानी कि एनालाइज क्रिटिकली। नेक्स्ट आपके सामने होगा बेटा यूटोपियन। यूटोपियन यानी बेटा एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्थिति जहां पर हर चीज बेटा बिल्कुल आदर्श चल रही है, हर चीज बिल्कुल अच्छे से चल रही है, तो उसी को आप बोलते हैं यूटोपियन। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? यूटोपियन। नेक्स्ट
आपके सामने आता है टू स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी हर संभव प्रयास करना, जो भी आप कर सकते हैं, यानी टू मेक अटमोस्ट इफर्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट, टू निप इन द बड, आपका बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट बेटा ईडीएम रहेगा ये आज का। ध्यान रखना, किसी भी चीज की शुरुआत में ही उसे खत्म करने की कोशिश करना या फिर उसको बेटा रोक देना। ठीक है ना, जब आपने किसी चीज को शुरुआत में ही खत्म कर दिया तो उसी को आप क्या बोलते हैं डियर, उसी को आप बोलते हैं टू निप इन द बड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया बेटा, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। क्या मेरे भैया, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स यानी कि 9 2 11 होना, भाग जाना। जब कोई व्यक्ति एकदम अचानक से भाग गया, पीठ दिखा करके भाग गया, तो उसी के लिए आपका इडियम बनता है बेटा जी टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। चलिए आगे मूव करते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर नंबर 19 और 19 इज बेटा टू क्लिप वंस विंग्स। टू क्लिप वंस विंग्स यानी किसी की आजादी को कैद करना या फिर किसी से उसकी आजादी छीन लेना, उसी को आप बोलते हैं बेटा टू क्लिप वंस विंग्स। यानी मेरे दोस्तों किसी को उसकी पावर से वंचित कर देना। कोई खुले आसमान में उड़ना चाहता है लेकिन आपने उसको कैद कर दिया, आपने उसको खूंटे से बांध दिया, यानी कि आपने किसी को शक्ति विहीन कर दिया, तो उसी को बोलते हैं बेटा टू क्लिप वंस विंग्स। नेक्स्ट आपके सामने टू फेदर वंस नेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम बेटा, जब आप अपना घर भरते हैं, यानी कि आपके पास जो पावर है, जो पोजीशन है, उसका आप गलत तरीके से अपने पर्सनल लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को आप बोलते हैं टू फेदर वंस नेस्ट। यानी कि क्या गया बेटा, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, यानी कि गलत तरीके से लाभ कमाना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जेंटलमैन एट अ लार्ज। हाँ जी, जेंटलमैन एट अ लार्ज यानी कि बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो कि अभी बेरोजगार है, उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, जेंटलमैन एट अ लार्ज, क्योंकि बेटा इसकी बेचारे की कोई इज्जत नहीं है। बेटा ध्यान रखना, अगर जीवन में नर्क आपको देखना है तो आप उन लड़कों के पास जाकर के बैठ सकते हैं जिनके घर में कोई इनकम का बहुत बड़ा सोर्स नहीं है, कोई स्टेबल इनकम नहीं आ रही, और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो चुकी है। आप उनके पास जाकर के देखिए, उनकी जिंदगी कोई नरक से बेटा कम नहीं है। हर कोई उनको ताने मार रहा होता है, हर कोई उन्हीं को देख रहा होता है कि ये कब सफल होगा, कब सफल होगा। तो उनको क्या बोलते हैं कि ये जेंटलमैन है भाई, सब इनसे बात करनी बेकार है, ये तो जेंटलमैन है। तो बेटा जेंटलमैन एट अ लार्ज यानी बेटा एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई जॉब नहीं है, क्योंकि उसकी रेस्पेक्ट तो है नहीं, तो उसको लोग ताने मारेंगे कैसे कि आप तो जेंटलमैन है, आपको तो बहुत नॉलेज है, इस तरीके से बेटा। सेलिंग इन द सेम बोट यानी बेटा एक जैसी परेशानी में फंसे होना, ठीक है, यानी कि बेटा बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट भैया गिफ्ट ऑफ द गैब यानी बेटा बोलने का बड़ा बढ़िया कौशल। अगर किसी व्यक्ति को बोलने की बड़ी अच्छी कला आती है तो उसी को बोलते हैं बेटा क्या, गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी कि एबिलिटी टू स्पीक वेल। क्या मेरे बेटा, एबिलिटी टू स्पीक वेल। नेक्स्ट टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, बेटा यहां पर अवे और लिख लीजिए, इसका मतलब होता है अवॉइड स्टारवेशन, यानी कि बेटा जी भुखमरी से दूर रहना, यानी कि अच्छी खासी अगर आपके घर में इनकम आ रही है और आप समृद्ध जीवन जी रहे हैं तो उसके लिए एक ईडियम आपका बना है टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। चलिए भैया नेक्स्ट आपके सामने आता है दोस्तों सॉफ्ट ऑप्शन, यानी बेटा एक तरीके से एक ऐसा ऑप्शन जो बेटा सभी के लिए बिल्कुल आसान भी है और बेटा जी मेरे एग्रीएबल भी है, तो उसी को बोलते हैं सॉफ्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी बेटा सद्भावना की फीलिंग, जब आप किसी से एक तरीके से काफी सम्मान पूर्वक बातें कर रहे हैं, फ्रेंडली फीलिंग्स आपकी आ रही है, तो उसी को बोलते हैं बेटा लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट टू लॉस ग्राउंड, क्या मेरे बेटा, टू लॉस ग्राउंड यानी कि लोकप्रियता में कमी आना। क्या बेटा, लोकप्रियता में कमी आना, टू बिकम लेस पॉपुलर। जैसे आप में से देखा होगा कुछ लोग नोटिस करते हैं नहीं करते शायद, जो नेता पुराने हो जाते हैं और कई बार हार जाते हैं, उनकी लोकप्रियता क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी बेटा गुजारा मात्र करना, केवल इतना पैसा कमाना जिससे कि आप 2 वक्त की रोटी रोजी जो अपनी कमा सको, इससे ज्यादा आपके पास पैसा ना होना, यानी कि टू लिव विद इन वंस इनकम। नेक्स्ट आपके सामने आगे बेटा टू फॉल बैक ऑन, क्या आइडिया है मेरे बेटा जी आपके सामने, टू फॉल बैक ऑन यानी कि बेटा टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, यानी कि जब आपको बेटा किसी मतलब आप एक तरीके से मदद की पुकार कर रहे हो तो उसी को बोलेंगे बेटा टू फॉल बैक ऑन। नेक्स्ट टू मेक वंस ब्लड बॉइल, देखो बेटा क्या कह रहा हूं, टू मेक वंस ब्लड बॉइल यानी किसी को इतना ज्यादा गुस्सा दिला देना कि वो क्या काम करने लगे, उसका खून उबलने लगे, यानी कि बेटा सीधी सी बात है टू मेक समबडी फ्यूरियस। जब आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा इरिटेट कर दें, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दें बेटा, उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, उसी को आप बोलते हैं टू मेक समवंस ब्लड बॉइल। नेक्स्ट टू स्पीक वंस माइंड, यानी बेटा आपके मन में जो भी सारी बातें थी आपने खुलकर बयां कर दी,
तो इसका सीधा सा मीनिंग आपका क्या निकलेगा? टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, कि भाई आप फ्रैंक है, जो आपको बोलना है आप बोलेंगे, और बिल्कुल ईमानदार भी हैं आप, खुल करके अपनी बात आप बोलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने बेटा टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, और इसी के लिए बेटा एक इडियम और याद रखना आप डियर, सॉरी यार क्या बोल रहा हूं मैं, स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है बेटा, स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि जब आप राई का पहाड़ बना दे, छोटी सी बात का बतंगड़ बना दे, तो उसी के लिए आपके इडियम क्या बनते हैं? टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, यानी कि टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, कि जो बहुत छोटी सी चीजें आप उन पर बिना मतलब की बातों का मतलब एक तरीके से जोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है बेटा हैंड इन ग्लोव। तो हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है बेटा सहयोग होना, यानी कि क्लोज रिलेशनशिप में आपकी कोई चीजें चल रही है। ठीक है बेटा, हैंड इन हैंड यानी बेटा साथ साथ काम करना। नेक्स्ट, या फिर एग्री होना, हैंड इन हैंड का मतलब बेटा एग्री भी होता है। नेक्स्ट, टू एड फ्यूल टू फायर, ये आसान है, आप सभी जानते हो, जले पर नमक छिड़कना। ठीक है भैया, टू केस एडिशनल एंगर। नेक्स्ट आसान सा इडियम आपके सामने बेटा वियर एंड टीयर, यानी सामान्य टूट फूट। भाई आप किसी भी गाड़ी को खरीद करके लाओगे तो उसमें छोटी मोटी तो मेंटेनेंस आनी है, तो बेटा वो जो कॉस्ट होती है, जो सामान्य टूट फूट होती है बेटा, उसी को बोलते हैं वियर एंड टीयर, यानी कि नॉर्मली डैमेज। चलिए, टू गिव करेंसी, बहुत प्यारा इडियम है मेरे प्यारे भैया। टू गिव करेंसी यानी कि जब किसी चीज को आप बेटा पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं, पब्लिक की नजरों में लेकर के आने हैं, यानी कि मुद्दे को उठाना जो होता है बेटा, उसी को बोलते हैं टू गिव करेंसी, यानी कि टू मेक पब्लिकली नोन। अगर आप किसी मुद्दे को पब्लिक के सामने लेकर के आ रहे हैं तो उसी को आप क्या बोलेंगे? टू गिव करेंसी। नेक्स्ट, लॉस फेस, क्या बेटा? लॉस फेस, यानी कि जब आप बेटा शर्मिंदा हो जाए। ठीक है, जिसके लिए एक ईडियम आपने और भी पढ़ा था मेरे साथ, पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है जब बेटा आप अपनी बेइज्जती को बिना किसी विरोध के सहन करते हैं, तो उसे बोलते हैं पॉकेट एंड इंसल्ट। नेक्स्ट आपके सामने बेटा बाइट द डस्ट, यानी धूल चांटी है आपने, यानी कि बेटा आप पराजित हो गए, यानी कि सफर आ डिफीट। नेक्स्ट आपके सामने बेटा हैव चिप ऑन वंस शोल्डर, क्या बेटा? हैव चिप ऑन वंस शोल्डर, यानी बेटा थोड़ी सी सद्भावना की भावना रखना, किसी के लिए थोड़ा एहसान मानना, तो नर्स आ ग्रेटिट्यूड, गर्ज। चलो नेक्स्ट, टू मैनी शेफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर बेटा कोई चीज अकुशल है, यानी कि बहुत सारे नेता हैं लेकिन काम करने वाले कोई नहीं है। ऐसे बहुत से आपने फंक्शन देखे होंगे जिसमें हर कोई मंत्री बना घूम रहा है लेकिन काम कोई नहीं कर रहा, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, और हर कोई लीडर है वहां पे। तो एक ऐसी स्थिति बेटा जो कि इनइफिशिएंट है, अकुशल स्थिति है वो। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी इस स्थिति में विनाश हो जाता है। आप देखते हो ना, जिस घर में कोई मुखिया नहीं होता उस घर का नुकसान होना स्वाभाविक है। तो वही बात यहां पर आ गई, टू मैनी शेफ्स, कि बहुत सारे शेफ्स हैं, रसोई बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं जो इंडियन हो, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर कोई काम नहीं करना चाह रहा एक तरीके से। नेक्स्ट बेटा मेक माई माउथ वाटर, यानी बेटा मुंह में पानी आना, यानी कि बेटा भूख का जागना, स्टिमुलेट्स माई एपिटाइट। नेक्स्ट वंस एंड फॉर ऑल, यानी बेटा सदा सदा के लिए, यानी बेटा फॉर एवर। ठीक है ना, वंस एंड फॉर ऑल यानी बेटा सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी बेटा उन चीजों की टेंशन लेना जिसको आप अब बदल नहीं सकते। आपसे कोई गलती हुई, आप अभी भी उस पर रो रहे हैं, तो बेटा उसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते यार। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे की चीजों को याद करके रोने का नाम नहीं है बेटा। पास्ट हर किसी का खराब है, आप किसी की भी देखिए बेटा, किसी से भी बैठिए उसके पास 10 मिनट, वो अपनी एक तरीके से गाथा गानी शुरू कर देता है। तो हर किसी के जीवन में चैलेंजेस हैं दोस्त, इसलिए ध्यान रखो। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि बेटा व्यर्थ की चीजों पर बिना मतलब दुख जो है बेटा मनाना या परेशान होना। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है भैया ब्रेथिंग डाउन हिज नेक, यानी बेटा जी किसी को बहुत ध्यान से देखना या फिर किसी का पीछा करना, किसी पर नजर बनाए रखने को बोलते हैं ब्रेथिंग डाउन हिज नेक। नेक्स्ट बेटा सेट इन जजमेंट, यानी बेटा किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। और हैव अ बोन टू पिक, यानी मेरे क्या बच्चा कोई भी एक ऐसी चीज जिससे आप बेटा नाराज हैं, किसी के साथ आप डिसएग्री हैं। नेक्स्ट लॉस योर हेड, यानी बेटा अपना आपा खो देना। भाई लॉस योर हेड यानी बेटा आपने अपना आपा खो दिया और आप क्या हो गए बेटा? आप पैनिक में आ गए। पैनिक यानी बेटा आप खौफ में चले गए, आप जो बेटा अपने आप पर कंट्रोल खो दिए, तो उसी को आप क्या बोलते हैं? लॉस योर हेड। नेक्स्ट आपके सामने बेटा 8 6 एंड 7, यानी भैया तितर बितर होना, अस्त व्यस्त होना, डिसऑर्डर में होना। और इसका अपोजिट भी आपको मैं हमेशा पढ़ाता हूं, एप्पल पाई ऑर्डर, यानी बेटा हर चीज सुव्यवस्थित होना। ठीक है बेटा जी, तो 8 6 एंड 7 यानी कि इन डिसऑर्डर।
नेक्स्ट आपके सामने आ गया बेटा पुल्ड अप। क्या मेरे भैया पुल्ड अप, यानी कि पुल्ड अप का सीधा सा मीनिंग होता है किसी को डांटना या फिर बेटा खुद डांट खाना। ठीक है, ही वॉज पुल्ड अप यानी कि उसे डांट मिली बाय द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, ब्रोट अबाउट। क्या इडियम बेटा आपके सामने ब्रोट अबाउट, ब्रोट अबाउट यानी बेटा किसी चीज का कारण बनना, किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना, तो उसी को बोलते हैं बेटा ब्रोट अबाउट। ठीक है दोस्त, मेरी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है ना, मुस्कुराते हुए एक लाइक कर दो। और एक बार सारे बच्चे इसी वीडियो को 2x की स्पीड पे रिवाइज कर लो ताकि आपको ये 50 इडियम्स आज बढ़िया से याद हो जाए। ठीक है भैया, ये सारे इडियम्स अपनी बुक में अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में आपने ऑर्डर कर रखी होगी, नहीं किए तो बेटा कर देना। आपको सबको मेरे कूपन कोड रट गए होंगे भैया कि अगर बुक लेनी है तो Y795S यूज करना है। और बेटा किसी भी मेरे कोर्स में, और हाँ एक अच्छी गुड न्यूज बेटा, मेरा जो कोर्स है विजय भाऊ उसकी प्राइस नहीं बढ़वाई है मैंने अभी तक। जो मैंने एक प्राइस आपको दी हुई थी ना, कितनी बेटा 299, तो थोड़ी सी प्राइस तो बढ़ रखी है, आपको लगभग 350 रुपए के आसपास में मेरा विजय भव बैच मिल जाएगा। ठीक है, और अगर महापैक ले रखा है तो मत लो यार उसे फिर। तो बेटा Y795 कूपन कोड आप सभी याद रखें और मेरे प्यारे बच्चे महापैक में जुड़ जाएं, जो भी बच्चे अपनी सीजीएल या एमटीएस की तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हैं। क्योंकि बेटा यहां पर आपको मॉक टेस्ट और बेटा जी मेरे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, बुक्स की पीडीएफ सब कुछ मिल जाता है यार। ठीक है, तो महापैक और कोर्स के लिए Y795 और बेटा अपनी बुक्स के लिए Y795S। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अब जल्दी से एक मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है ना, 9:30 बजते ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना। बाय दोस्तों, लाइक जरूर कर देना, ठीक है, बाय।